हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शशिर। वेलकम टू माय चैनल शशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कहा था कि 15 या 16 तारीख से आपकी जो सीटेट की क्लासेस हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा सीडीपी वाला सेक्शन है, जो 30 नंबर का होने वाला है। उसमें 30 में से 30 नंबर हमको लाना है। वो कैसे मिलेगा 30 में से 30 नंबर, उसकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है हमें, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं और उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो पहला है हमारा सीटेट 2024 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पहला वाला सेक्शन है ये हमारा 30 नंबर का ये होने वाला है और 15 नंबर का इसमें कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी और 15 नंबर से पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें इसमें आएंगी। अब जो इसका सब टॉपिक्स है, पहला टॉपिक है जिससे 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें कई सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। जो पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑफ अ प्राइमरी चाइल्ड, मतलब जो प्राइमरी का स्टूडेंट होता है उसका जो विकास होता है कैसे होता है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स दिए हैं। तो उसका जो आज पहला टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो इस टॉपिक से हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे सारे सब टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी चाइल्ड, मतलब प्राइमरी एजुकेशन का जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है। वहीं इसका जो पहला सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसका मतलब है कि ग्रोथ, विकास और वृद्धि और विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे और उसका संबंध अधिगम के साथ या लर्निंग के साथ उसका रिलेशन क्या है इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। आज किस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ, मतलब वृद्धि और विकास की अवधारणा और उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत आसान वे में हम चीज़ें पढ़ेंगे और पूरा आप अगर हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, चीज़ें कवर करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं खुद ही बताऊँ तो 30 में से 29 नंबर मेरा खुद ही सीडीपी में है, जो सीटेट का है। तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। तो आप पा सकते हो, 30 में से 30 पा सकते हो, बस अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जिनको ना समझ में आए, हिंदी भी मैं बोलता चल रहा हूँ। तो जो है कि वृद्धि और विकास की अवधारणा इसको हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ समझते हैं कि ग्रोथ क्या है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रोथ क्या है, तो इसका मतलब है ग्रोथ का कि जब हमारे शरीर की संरचना, जब हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की संरचना या आकार में कोई बदलाव, कोई चेंजेस आए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जैसे सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि इसका ग्रोथ का सीधा रिलेशन जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट से है हमारे। वो किससे है? फिजिकल डेवलपमेंट से, मतलब हमारे शारीरिक विकास से है। किससे है? शारीरिक विकास से। अब शारीरिक विकास से कैसे? मैंने कहा कि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर या आकार में, साइज में, वजन में, भार में, लंबाई में, जब इन सब में चीज़ों में परिवर्तन होता है या चेंजेस होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर में जब हम जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे बॉडी के हाथ, पैर, हमारा वजन, हमारी लंबाई, चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये सब जो परिवर्तन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रोथ कहते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ तो ग्रोथ का डेफिनेशन मैंने बता दिया। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहते हैं तो जैसे हमारी लंबाई में परिवर्तन, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे वेट में परिवर्तन, हमारा भार बढ़ता है। वहीं मैं कहूँ हमारी वजन, मैंने बता दिया पहले ही आपको। वहीं अगर मैं कहूँ कि आपका आकार, आपके बॉडी शेप में जब परिवर्तन होता है या बॉडी शेप में चेंजेस होते हैं, इसमें बॉडी शेप में चेंजेस होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि वृद्धि का सीधा सा संबंध होता है शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास का मतलब है हमारे हाथ पैर में, हमारी लंबाई में वृद्धि, हमारे वजन में वृद्धि। इन सब चीज़ों को जब परिवर्तन होते हैं इन सब चीज़ों में, तो हम क्या कहते हैं? इसको हम वृद्धि कहते हैं। तो अब वृद्धि का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आइए ग्रोथ, अब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ से बहुत आसान से चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ लेंगे बहुत आसानी से। तो दूसरा है डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विकास। अब विकास
अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विकास क्या होता है। देखिए, वृद्धि से मतलब हो गया कि शारीरिक विकास से। अब भाई विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, सीधी सी बात है कि देखिए, इसमें विकास में दोनों आ जाता है। हमारी शरीर की लंबाई भी बढ़ेगी, हमारा वजन भी बढ़ेगा, हमारा आकार भी बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो है वो नैतिक विकास, हमारा सामाजिक विकास, हमारा बौद्धिक विकास, जब इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब कैसे, आइए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ये बच्चा है, कोई 4 साल का बच्चा है, ठीक है। धीरे धीरे ये समाज में पहले माँ बोल रहा था, जब छोटा सा था, 1 से 2 साल का था, जब 1 से 2 ईयर का था तो ये क्या बोल रहा था, माँ बोल रहा था। अब धीरे धीरे ये जैसे ही बड़ा होता गया तो इसने क्या कहा, ये भी समझ गया कि अब हमारे घर में चाचा चाची भी हैं। अब ये समझ गया कि, और बड़ा हुआ कि हमारे घर में मामा मामी भी हैं। अब ये चीज़ समझ में गया, तो ऐसी ही चीज़ों को अब ये समझ में गया कि इसके साथ ही हमारे जो अगल बगल के पड़ोसी होते हैं ये भी होते हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी भी होते हैं। तो इसका क्या हो रहा है, इसका मानसिक विकास हो रहा है, इसका बौद्धिक विकास हो रहा है, इसका सामाजिक विकास हो रहा है। जब इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विकास कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि विकास क्या होता है। अब आगे चलते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस अंत तक बने रहिएगा बहुत। और इसके बाद हम जहाँ से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में, उसको कवर करेंगे। तो आइए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो इसको अगर हिंदी में बात करें तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले ही समझते हैं कि भाई वृद्धि क्या होता है। वृद्धि हमारा जो होता है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप 90 साल के भी हो जाते हैं तो आपका शरीर बढ़ता रहता है, आपका हाथ बढ़ता रहता है, आपका वजन बढ़ता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। एक परिपक्व अवस्था में जब आप जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। हमारे हाथ नहीं बढ़ते, एक निश्चित समय के बाद हमारे सर का विकास नहीं होता, हमारे बॉडी शेप का परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि वृद्धि, पहला एक कॉन्सेप्ट है कि वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाती है, ठीक, रुक जाती है। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास जीवन भर चलता रहता है। अब जीवन भर कैसे चलता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तब तक आपके बौद्धिक विकास होते रहे, तब तक आपका मानसिक विकास होता है, तब तक आप समाज में चीज़ों को सीखते हैं, तब तक आपका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो भी होता रहता है। आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हो, कहीं बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपकी एज भी बढ़ रही तो भी आप सीखते रहते हो। तो जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप सीखते रहते हो। इसीलिए इसको कहते हैं कि विकास क्या है, एक जीवन भर चलता है, ठीक। विकास क्या चलता है, जीवन भर चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पहला। अब आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा है कि वृद्धि का जो संबंध होता है वो जो हमारे बाह्य रूप से होता है, बाह्य संरचना से होता है। कैसे, अब वृद्धि होती है भाई हमारे शरीर में होती है तो ये बाहरी है। वृद्धि हमारे बॉडी शेप में, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है तो क्या है, ये बाहरी हो गया। हमारा हाइट बढ़ रही है, हमारी लंबाई बढ़ रही तो ये क्या है, बाहरी हो गया। तो इसको हम बाह्य स्वरूप होता है क्या, वृद्धि। अब बात करें विकास का, तो विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक होता है। आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, इसमें दोनों आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब जैसे मान लीजिए हमारी लंबाई तो बढ़ ही रही है, हमारा वेट बढ़ ही रहा है, हमारे हाथ की लंबाई, हमारा वजन, हमारा भार, हमारे बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो है मानसिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तीसरी बात करें तो वृद्धि में केवल ऐसे परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में केवल ऐसे परिवर्तन का बोध होता है जिसका मात्रात्मक मापन संभव है। इसका मतलब है कि वृद्धि में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जिसको हम माप सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे दूं, कैसे माप सकते हैं, जैसे मतलब वृद्धि क्या है, वृद्धि में मापन संभव है, मतलब वृद्धि को मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है, हमारी लंबाई बढ़ी, ठीक, हमारी लंबाई बढ़ी 1 इंच बढ़ी, अब इसको हम माप सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। अब वहीं विकास की बात करें, अगर विकास की बात करें
तो विकास में क्या होता है कि उन सभी परिवर्तनों का बोध होता है जिनका मात्रात्मक मापन संभव तो होता है, लेकिन उनका हम निरीक्षण भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको देखिए। जैसे अब आपकी लंबाई भी बढ़ रही है, लंबाई भी बढ़ रही है, वजन भी बढ़ रहा है, इसको तो हम माप सकते हैं, ठीक, मापा तो जा सकता है इसको, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो नैतिक विकास है, ठीक, हम जो समाज में चीज़ें सीख रहे हैं, हमारा नैतिक विकास हो गया। वही बात करें तो हमारा सामाजिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इसको हम माप नहीं सकते। अब हम समाज में कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसको हम माप नहीं सकते, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको मापना संभव नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो वृद्धि होती है ये क्रम के अनुसार नहीं चलती। जो वृद्धि होती है इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हम मोटे हो जाते हैं, तो मतलब हमारा वजन बढ़ जाता है, तो इसीलिए एक इसका निश्चित क्रम नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं कि वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं होता। वहीं विकास की बात करें तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे अब बात करो तो जितना हम चाहते हैं उतना हमारा सामाजिक विकास हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई स्टूडेंट है वो बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा है तो उसका सामाजिक विकास बहुत कम होगा। अब अगर हम चाहें कि हमारा सामाजिक विकास हो, हम सोशली लोगों से हो, कनेक्टेड हो, हम चीज़ों को सीखें, तो आप बाहर निकलोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी कलीजेस हैं इनके साथ जब मिलेंगे तो आपका सामाजिक विकास हो जाएगा। तो जितना हम चाहते हैं उतना हमारा विकास हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब आइए कुछ आगे जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का उसके बारे में समझते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि वृद्धि के होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वृद्धि से विकास संभव भी है, नहीं संभव है। कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो मोटा तो होता जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोटा होने के साथ साथ उसकी जो क्रियात्मक जो एक्टिविटी है वो भी उसमें भी इंक्रीज हो, ठीक, वो भी उसमें भी गेन करे। अब भाई हम मोटे होते जा रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारी जो क्रियात्मक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें भी तेजी आए। अब वही बात करें विकास की, तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर विकास जो है ये वृद्धि के बिना भी संभव है। कैसे, जैसे अब भाई कोई किसी की हाइट कम है, किसी का वेट कम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका नैतिक विकास कम हो, मतलब उसकी स्किल जो है वो कमज़ोर हो, उसका बौद्धिक विकास कम हो सकता है उसका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा हो। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। हाइट हमारी ना बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन हमारा दिमाग है वो बढ़ता रहता है, हमारा सोच, हमारा जो बौद्धिक विकास है, हमारा सामाजिक विकास है, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ती रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसका बच्चों पे इसका क्या उपयोगिता है या इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत कम आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आइए इसको मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ है कि ग्रोथ जो टॉपिक है हमारा, कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, इसका बच्चों के जो लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है यहाँ से आते हैं। तो पहली बात करूँ तो भाई हमें जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे हैं, उनके मानसिक विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहली चीज़ हो गई इसका उपयोगिता क्या है कि बच्चों के मानसिक विकास के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, मानसिक विकास की उसका जो मेंटल लेवल है कितना है, कितना नहीं है, किस पक्ष में बच्चा कमज़ोर है, किस पक्ष में बच्चा अच्छा है, तो उसका मानसिक विकास के बारे में जानकारी हमें मिलती है किससे, वृद्धि और विकास से। वहीं दूसरी बात करें तो बालकों के संवेगात्मक विकास का पता चलता है। संवेगात्मक विकास का मतलब है कि भाई इमोशनल डेवलपमेंट, जो उसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक, संवेगात्मक विकास का पता चलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है, किस चीज़ के लिए रो रहा है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नीड है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। बच्चा कब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, हमें उसको डांटना नहीं है, बच्चा कैसे सीख सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें संवेगात्मक विकास का पता चलता है। किससे, वृद्धि और विकास से ही। अब तीसरी बात करें तो बच्चे के जो सामाजिक और असामाजिक व्यवहार हैं, जैसे जो समाज में अच्छे माने जाते हैं उसका क्या इफेक्ट है, कैसे बच्चों का उस पर प्रभाव पड़ता है, और असामाजिक मतलब जो समाज में जो समाज के खिलाफ है, वो बच्चा अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमें इसमें अंतर करने में सुविधा प्रदान होती है, कि मतलब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है कि गलत व्यवहार कर रहा है जो समाज के खिलाफ है। अब वहीं बात करूँ तो लास्ट की जो बच्चे का सामाजिक विकास है और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं,
जो बच्चे का सामाजिक विकास है और वो उस पे बच्चे को जो सामाजिक विकास है उसका जो क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों को उसको प्रभावित करती हैं, उसके सामाजिक विकास को रोकती हैं, सामाजिक विकास को बढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें जानने में मदद मिलती है। तो आई होप सो कि आपको ये छोटा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको विकास और वृद्धि की अवधारणा और उसके बीच में डिफरेंस क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है बालक के जीवन में या बालक की शिक्षा पे, तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और आपको समझ में भी आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक और उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं अगर आप अंत तक बने रहें तो मैं 30 में से 29 नंबर मेरा खुद है, तो आप भी 30 में से 29 नंबर पा सकते हो CDP में। और CDP और EVS के सेक्शन में मैं 30 में से 30 आपको दिला सकता हूँ, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।